गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पावर शेयरिंग क्या है। पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी। देखिए, शेयरिंग ऑफ पावर, सत्ता की साझेदारी कैसे होती है, कहाँ कहाँ पर की जाती है। बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई स्कूल लेते हैं। ठीक है, तो स्कूल में आपके पास मान लीजिए डायरेक्टर हो गए, तो डायरेक्टर का एक अलग कार्यकाल होता है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल का अलग काम होता है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम देखते हैं कंट्री लेवल पर ना। तो कंट्री लेवल पर जो शेयरिंग ऑफ पावर है वो तीन तरह की है, लेजिस्लेचर, एजुकेटिव और जुडिशरी। अब देखिए लेजिस्लेचर क्या है, इसमें जो पॉलिटिशियन होते हैं ये लॉ बनाते हैं। ठीक है, पॉलिटिशियन लॉ बनाते हैं। इस लॉ को फॉलो करने के लिए एजुकेटिव पर्सन होते हैं, जिसमें आपके पास आईएएस, पीसीएस, आईपीएस ना, ये सब लोग होते हैं। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जुडिशरी होता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जुडिशरी जो होती है वो 3 लेवल पे काम करती है। फर्स्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेकंड है आपका हाई कोर्ट लेवल और थर्ड है आपका सुप्रीम कोर्ट लेवल। तो इस तरह से पावर शेयरिंग को डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं इस चैप्टर में पावर शेयरिंग कैसे है। इन द फॉलोइंग टू स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में हम दो कहानियां पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक बेल्जियम, बेल्जियम की बात करते हैं। स्मॉल कंट्री इन यूरोप, यानी कि बेल्जियम जो है ये यूरोप का एक छोटा सा देश है। यूरोप कंट्री में यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट में 46 कंट्रीज आते हैं। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। और बेल्जियम की जो मुद्रा है यानी इसकी जो करेंसी है वो क्या है, फ्रैंक है। ठीक है, बेल्जियम की लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो डच लैंग्वेज है। अब इसकी बॉर्डर्स की बात करते हैं, सीमाओं की बात करते हैं। तो बेल्जियम की सीमाएं जो है वो फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ एंड लग्जमबर्ग के साथ बिलोंग करती हैं। अब बात करते हैं बेल्जियम की पॉपुलेशन की। तो बेल्जियम की पॉपुलेशन 1 करोड़ है। ठीक है, 1 करोड़ के लगभग इसकी पॉपुलेशन है। अब कंपेयर करते हैं इसका। तो अगर हम अपने इंडियन स्टेट हरियाणा से इसका कंपेयर करें तो पाते हैं कि बेल्जियम्स पॉपुलेशन अबाउट हाफ पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, यानी कि बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा की पॉपुलेशन के आधी है। एंड इट इज स्मॉलर इन एरिया ऑफ हरियाणा, और इसकी जो एरिया है यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो हरियाणा के क्षेत्रफल से कम है। ठीक है, अब यहाँ के लैंग्वेज की बात करें तो ब्रुसेल्स में यानी कि बेल्जियम की कैपिटल में 80% फ्रेंच एंड 20% डच लोग रहते हैं। न- अब कुछ यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलायंस दिए हैं कुछ, उसको देखते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंप्राइज इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर। ठीक है, यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट ने डच और फ्रेंच यानी कि दोनों लोकल लैंग्वेज के इक्वल मिनिस्टर दिए हैं, यानी कि जो मंत्रियों की संख्या है वो बराबर बराबर है। सम इम्पॉर्टेंट लॉज विल बी पास्ड ओनली विद सपोर्ट बाय बोथ लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि कुछ जो इम्पोर्टेंट लॉ यानी कि जो कुछ नियम बनाए गए हैं, पास किए गए हैं, वह बोथ लैंग्वेज यानी कि दोनों भाषाओं में लॉज बनाए गए। जैसे और इंडियन लैंग्वेज ना, यानी कि जो हमारी मातृभाषा है जो वो हिंदी है। ठीक है, तो हमारे हमारे यहाँ जो लॉज बनाए गए हैं वो हिंदी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाए गए हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर बेल्जियम में भी जो इम्पोर्टेंस लॉ बनाए गए हैं वो दोनों भाषाओं को लेकर के बनाए गए हैं। मेनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी कई सारी शक्तियाँ। ठीक है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरे मतलब देश का काम करती है, पूरे देश का ना। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को गिवन कर देती है, दे देती है। इसके बाद है आपका सेपरेट कम्युनिटी बाय गवर्नमेंट वाज फॉर्म टू वर्क लैंग्वेज एंड कंबाइंड रेस्पेक्ट टू एवरीवन। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर कम्युनिटी यानी कि जैसे डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी को दोनों लोगों को फॉर्म किया गया है वर्क करने के लिए। यानी कि जो जैसे हम लोग के पास आरक्षण की जो सुविधा होती है ना, रिजर्वेशन की, तो जस्ट लाइक सेम हियर आर सेम कम्युनिटीज लैंग्वेज एंड कंबाइंड रेस्पेक्ट टू एवरीवन। इस तरह से यहाँ पर भी दोनों लोगों को साथ में रख करके और सबको रेस्पेक्ट देने का काम किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका है 74% सिन्हालास कमेटी
एंड 18% इंडियन तमिल, जिसमें हिंदू और मुस्लिम भी हैं, और 7% यहाँ पे क्रिश्चियन हैं। ठीक है। तो श्रीलंका में जो 74% सिन्हालास कम्युनिटी है, तो ये सिन्हाला क्या है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी है, और यहाँ की जो मेजोरिटी है वो 74% लोगों की है, यानी कि यहाँ की जो गवर्नमेंट अप्लाई हो रही है वो सिन्हालास कम्युनिटी से गवर्नमेंट अप्लाई हो रही है। अब देखिए यहाँ पर 1956 में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। ठीक है। तो प्रॉब्लम देखिए क्या हुआ, सिन्हालास ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज जॉब प्लस एडमिशन, यानी कि यहाँ पर जब इनकी 74% कम्युनिटी है, तो इन लोगों ने क्या कर दी, ऑफिशियल लैंग्वेज की डिमांड कर दी, जॉब की डिमांड कर दी, एडमिशन की डिमांड कर दी। हियर आर बुद्धिज्म वाज प्रमोटेड, यानी कि जो बुद्धिज्म ग्रुप था वो सिन्हाला कम्युनिटी से था, तो यहाँ पर बुद्धिज्म लोगों को ज़्यादा ज़्यादा वेलफेयर दिया जाता था। लॉस ऑफ तमिल, अब यह देखिए लॉस, तमिल लोगों का यहाँ पे लॉस हो रहा है, यानी कि तमिल लोगों के लॉस होने के कारण ये लोग क्या करते थे, स्ट्राइक करते थे। इसके बाद मेड पार्टी, ये लोग अपना अलग से पार्टी बनाई, यानी ये 18% लोगों ने ग्रुप बना करके स्ट्राइक सिन्हालास कम्युनिटी के गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्राइक करना शुरू किया। अलग से इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई। और देखिए तमिल लोगों की डिमांड क्या थी, कंट्री, यानी कि ये लोग एक अदर कंट्री की मांग कर रहे थे। ठीक है, यानी ये लोग क्या कर रहे थे, एक अदर कंट्री की मांग कर रहे थे। इसके चलते यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट इवन सिविल वार स्टार्टेड एंड डिस्ट्रॉय ऑफ सोशल इकोनॉमीज एंड कल्चरल लाइफ। ठीक है। तो यानी कि सिन्हालास कम्युनिटी को तो प्रॉफिट हो रहे थे, लेकिन जो तमिल लोगों का लॉस हो रहा था, इसके लिए यहाँ पे क्या हुआ, सिविल वार स्टार्ट हो गया। ठीक है। ये सिविल वार 2009 तक चला। ठीक है, यानी कि ये सिविल वार जो है वो 2009 तक चला। स्टार्टेड एंड डिस्ट्रॉयड ऑफ सोशल, यानी कि यहाँ पर सामाजिक और इकोनॉमिक क्षति बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि श्रीलंका की जो कम्युनिटी थी वो 74% सिन्हालास कम्युनिटी थी, 18% इंडियन तमिल थे, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। ठीक है। तो यहाँ पर सिन्हालास कम्युनिटीज को ज़्यादा प्रॉफिट हो रही थी और तमिल लोगों का लॉस हो रहा था। तमिल लोग इस लॉस को बचाने के लिए या अपने पॉलिटी या पॉलिटिकल राइट्स को पाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, स्ट्राइक करना शुरू किया और एक अलग से मेड पार्टी की, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जस्ट इवन सिविल वार स्टार्टेड। इसके लिए एक सिविल वार यानी गृह युद्ध स्टार्ट हो गया, एंड डिस्ट्रॉयड ऑफ सोशल इकोनॉमी, और यहाँ पे बहुत सारी क्षति भी हुई। देखिए टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात कर ले तो दो टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में आपका आ जाएगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जैसा कि मैंने पहले ऊपर पीछे वाले पेज पे बताया। और वर्टिकल में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ऑल कंट्री पे काम करती है। ठीक है, ऑल स्टेट पर, ऑल स्टेट पे काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, ओनली स्टेट पे काम करती है। ठीक है, ओनली सेल्फ स्टेट। और लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, अंडर स्टेट। ठीक है, अंडर स्टेट, यानी कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर डिस्ट्रिक्ट ना और विलेज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ये सारी चीज़ें आते हैं। तो इस तरह से ये आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पावर ऑफ शेयरिंग का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट कल देखेंगे। थैंक यू।